हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। दिस इज फॉर एरीज सन मून राइजिंग एंड वीनस। ये होने वाला है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए एरीज देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन योर लव लाइफ फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, which is say 1st to the 9th of October. Okay, let's keep it 1st to the 9th of October. One last shuffle. All right. What you don't see, bottom of the deck. Okay, Aries, मुझे लग रहा है कि there is someone out here जो आपकी तरफ आना चाहते हैं. Okay, यहाँ पे मुझे कुछ तो फॉरवर्ड मूवमेंट लग रही है. अब ये एक जनरल रीडिंग है और वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है. ओके, कुछ लोगों के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं एक रिलेशनशिप से, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम समवन. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है. ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं. ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. कोई तो है यहाँ पे जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. ओके, बट जो भी सिचुएशन स्टैग्नेंट है आपके और आपके पर्सन के बीच में, वहां पे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट होती दिख रही है. ओके, चीजें आगे बढ़ने वाली है, बट फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम ये आगे बढ़ेगी, राइट, फॉर द फर्स्ट वीक आई फील यू आर गिविंग अप. आप हट रहे हैं इस सिचुएशन से, यू आर गिविंग अप. ओके, एंड बाय द टाइम यू गिव अप, राइट, आपके पर्सन आ रहे हैं बिकॉज आपके पर्सन अब तक बहुत स्केप्टिकल थे. स्केप्टिकल मतलब बहुत नेगेटिव थे सिचुएशन के बारे में कि भाई सिचुएशन होगी नहीं होगी, बहुत नेगेटिव बन रहे थे आपके पर्सन. अब जबकि वो नेगेटिव नहीं बन रहे हैं और अब वो आपके पास आना चाहते हैं, यू नो, विथ पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से. तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे यू गिव अप, यू लेट गो दिस पर्सन, एंड जैसे ही आप करते हैं इमीडिएटली आपके पर्सन आपकी तरफ ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर दे आर कमिंग बैक. ये अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ. ओके, जो भी है दिस पर्सन इज फाइनली यूजिंग देयर विल पावर. ओके, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके. एंड लाइक आई सेड, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ एक डेड सिचुएशन को रिवाइव करने. मतलब ऐसा एक सिचुएशन था जो ऑब्वियसली बहुत ही बुरी तरह खत्म हुआ था. इफ यू फेल बिट्रेड, आपको लगा आपके पर्सन ने आप पे चीट किया था या फिर झूठ बोल रहे थे या दे वर लाइंग, व्हाटएवर इट इज, राइट, पूरा का पूरा सिचुएशन सिनेरियो चेंज होने वाला है आपके रिलेशनशिप में. ओके, सो आई सी समवन आउट हियर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एक आइडियलिस्टिक एनर्जी. आइडियलिस्टिक मतलब ये पर्सन यहाँ पे प्यार करते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए. सो दे वेरी रोमांटिक. उनके लिए आपका और उनका रिलेशनशिप है ना, सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर है. आप भी इतने ही सुंदर हो, आप में कोई भी गलतियां नहीं दिखती उन्हें. उन्हें बस लगता है कि भाई रोमांस है, पैशन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, तो बस एरीज के साथ है. ओके, सो ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं मैं जो आपकी तरफ आ रही है एरीज. चलिए देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. सो पास्ट में मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई थी किसी चीज की. लेट्स सी, क्लैरिटी, ऐसी क्लैरिटी जहां पे आपको एक तरफ से हैप्पीनेस मिल गई हो, यू नो. व्हाट्स द सन. या मुझे लगता है दैट यू स्टॉप फाइटिंग फॉर समवन. ओके, एक तरफ की एनर्जी होती है ना जहां पे यू आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद समवन, पूरी टाइम आपकी दोनों की लड़ाइयां ही होती रहती है, तो आपने फाइटिंग बंद कर दी. ओके, बिकॉज यू बोथ वर नॉट ऑन द सेम पेज. सो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपने मतलब ऐसा हाथ जोड़ दिए, खत्म कर दो ये, यू नो, लाइक लेट्स फिनिश इट ऑफ. अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए और मुझे वो नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए, तो फिर लेट्स जस्ट हैव अ पीसफुल रेजोल्यूशन, और जो जहां है वहां खुश रहे. इन द करंट सिचुएशन, सी मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर. बहुत लोगों के लिए बाय द टाइम यू स्टार्ट सीइंग दिस रीडिंग, राइट, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, तो आपके पर्सन आने वाले हैं. ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर. फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. उम्र में छोटे हो सकते हैं आपसे, या फिर ये नॉन कमिटल भी हो सकते हैं. ओके, लेकिन जो भी है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत हैवी एक्स की एनर्जी दिख रही है, जो आपके साथ एक एंडिंग हुई है लेकिन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे. सो वापस आ रहे हैं बात करने, वापस आ रहे हैं आपसे, आपके साथ कम्युनिकेशन करने. व्हाट्स द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सी, अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को.
आपने ब्रेकअप कर दिया, आप बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट रिप्लाइंग टू दैट मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए आपके आपके पर्सन को चाहिए था कि आप उन्हें चेस करें, एक तरफ की उनको एक फीलिंग दे, उनकी एक तरफ की कि भाई आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी आपको उनकी जरूरत है, एक्सेट्रा। बट जब आपने ये नहीं किया ना एरीज, आपके पर्सन दौड़ के वापस आ रहे हैं आपके तरफ। ओके, लाइक अगर मैंने अभी कोई मूव नहीं लिया टुवर्ड्स एरीज, तो एरीज डेफिनेटली मुझे भूल जाएगा, या फिर एरीज और मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। सो उस तरह की एनर्जी है। What's crowning the situation? Seven of Pentacles in reverse. So मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन इम्पेशेंट बहुत हो रहे हैं। सी, ये रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जहां पे ना आप दोनों ने एक माइलस्टोन रीच किया। माइलस्टोन मतलब एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप स्टेटस हो गया आपका। अब वो स्टेटस से या तो आप कमिटमेंट दे दे एक दूसरे को, या फिर आप मूव ऑन कर लें। लेकिन जो भी होगा इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ओके, अगर आपके पर्सन जल्दी में आ रहे हैं, ऑब्वियसली नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, उतावले हैं बहुत। ओके, उन्हें पेशेंस ही नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई इतना काम करे, टाइम डाले, एफर्ट डाले, इन्वेस्टमेंट डाले, कुछ होगा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि भाई लॉन्ग टर्म को छोड़ दे, शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन ढूंढे। बिकॉज अभी मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, या अभी मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तो अभी के लिए तो एरीज के पास चले जाते हैं। बट सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे ये भी बताते हैं कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सॉरी अबाउट दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ना बहुत लेजी हो रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे, कमिटमेंट दे ना दे, रिलेशनशिप से निकल जाए या रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट्स द सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? सी, दे वांट कम्युनिकेशन। अभी 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 कम्युनिकेट करना है, और ऐसे कम्युनिकेट करना है जहां पे मुझसे वेट नहीं किया जाता। ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये सब मतलब जब होगा तब होगा, अभी के लिए मुझे बात करनी है। व्हाट यू डोंट सी कमिंग? सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली जो मैंने कहा था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज आपकी एनर्जी। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पे लाइक मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ओके, लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में और आपके पर्सन के बीच में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एज डिफरेंस हो सकता है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो एनर्जेटिक डिफरेंस है। आपकी मेच्योरिटी में और उनकी मेच्योरिटी में बहुत ज्यादा अलग फर्क है। ओके, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस आउट हियर। सो विद द नाइट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, मुझे लगता है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, आपके पर्सन को एकदम से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो आपकी तरफ आ जाए। ओके, बट अगेन यू आर द क्वीन, सो आपके ऊपर होगा। इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट टू टेक दिस पर्सन और नॉट। बिकॉज अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, देखिए ये सारी बहुत बचकानी एनर्जी से, बहुत ही इमेच्योर है। आपको अगर कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट, दे आर सो अट्रैक्टेड यू बिकॉज आप उन्हें चेस नहीं कर रहे हैं, सो अगर आप चेस नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर, वो खींचे चले आ रहे हैं आपके पास, राइट। सो लेट्स सी व्हाट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या आपके तरफ से यही है कि अगर चाहिए तो इट हैज टू बी कमिटमेंट, और अगर कमिटमेंट नहीं है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे हायराफेंट की एनर्जी से मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत कंजर्वेटिव बनना चाहते हैं, या फिर कंजर्वेटिव हैं। यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। आप कोई ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहते, आप ऐसा कोई ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल काम नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, और जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट यू डोंट सी कमिंग आउट हियर इज के ये पर्सन आ तो रहे हैं, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन आ रहे हैं बहुत ज्यादा रोमांस लेके। ओके, बट आपकी तरफ से होगा कि भाई रोमांस, ये सब फ्लोटिंग इमोशंस, ये सब मैंने देखा हुआ पहले। ओके, आई हैव सीन दैट, बट आई वांट समथिंग मोर सीरियस एंड कॉन्क्रीट। और अगर वो सीरियस और कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक अवे कर लेंगे। What is the future of the connection for this week? Ace of Swords, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए this is going to be a breakthrough in communication. ओके, अगर बहुत टाइम से आपने कम्युनिकेट नहीं किया है अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू होने वाला है कम्युनिकेशन का। आपके पर्सन दे विल ब्रेक द आइस। और दूसरे लोगों के लिए आपको खुद ही एक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर ऐसी कोई चीज है जहां पे आप सोच रहे हैं बार बार कि मतलब यार क्लैरिटी मिले तो अच्छा हो, तो मुझे पता चले कि भाई आगे क्या करना है, वेट करूं या मूव ऑन कर लूं, यू आर गोइंग टू गेट इट। ओके, क्लैरिटी मिलने वाली है। एस ऑफ सॉर्ड्स प्लीज, व्हाट इज द एस ऑफ सॉर्ड्स? वाओ, मुझे लग रहा है कि ये क्लैरिटी जो मिलेगी ना, ये क्लैरिटी से आप इस पर्सन की पैटर्न को काटने वाले हैं। यू आर गोइंग टू रिपीट, यू आर गोइंग टू कट ऑफ अ पैटर्न। इस बार जो क्लैरिटी मिलेगी ना, यू विल डू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे बोलते हैं ना, हर बार ये पर्सन आते हैं, हर बार आप फॉरगिव कर लेते हैं, हर बार आप यही सोचते हैं कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार देयर आर चांसेस यू विल कट योर पर्सन ऑफ। आप इन्हें कंप्लीटली, आइदर यू विल कट ऑफ फॉर गुड एंड मूव ऑन, या फिर आप उन्हें ऐसा कुछ बता देंगे कि भाई रियलिटी यही है
और ये मुझे चाहिए। तुमसे होता है तो ठीक, ना होता है तो भी ठीक, so it's going to be like a take it or leave it situation. All right, so that's what I have for you, Aries. Expect communication for the first week of October. Mental clarity आने वाली है, आप बहुत ज्यादा आपको लॉजिकल बनाएगी, एंड यू विल बी एबल टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव. सो आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस पर्सन के कम्युनिकेशन से, आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने लंबे ब्रेक के बाद, इतने लंबे नो कांटेक्ट के बाद अभी भी आपके पर्सन किस तरह से आ रहे हैं आपकी तरफ. ओके, बट आ रहे हैं, मूवमेंट होगी आगे, फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है, पक्का है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय.